कि वो बकरो उमर है दरो उस्मान बनो मैं, उस्मान बनो मैं, इस्लाम के मैदान का सुल्तान बनो मैं, सुल्तान बनो मैं। अल्लाह दुआ मेरी जो मकबूल करे तो, अल्लाह दुआ मेरी जो मकबूल करे तो, कुरान तेरी जिल्दिया जुज़दा आप हजरात को इतना खतरनाक इन्होंने बना दिया है। जब ये पढ़ रहे थे तो मैं देख रहा था जवान तो जवान, बुजुर्ग हजरात भी अपनी जवानी की गुनाहगार रातों में झांक रहे थे और ये सोच रहे थे कि जिनसे हम छूट चले अब वो जहां कैसे हैं, शाखे गुल कैसी हैं, वो खुशबू के मकां कैसे हैं, ऐसा बा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। दोस्तों इन्होंने जो सलीका सिखाया उस पर अमल मत करिएगा, क्योंकि न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, और तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर जान मत। देखिए मैं समझ गया मेरे दोस्तों की यहाँ दिल जले लोग बैठे हुए हैं। हाँ अब बात देखिए ये समझ में आया। अब ये पूरा मजमा बता दिया है, इस बात का ऐलान कर दिया है कि मगर है पास तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, मिले रिस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दें उन्हें तो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। ये बात हुई, आपने मुशायरे में चार चांद लगाया मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका। इतने खतरनाक आप इतने ही बजे हो गए। मैं तो अब तक निजामत करते हुए ये समझ रहा था कि जब रात का 1 बजता है तब नौजवान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाया करते हैं, लेकिन ये सरैया की तारीख है मेरे दोस्तों। मैं जब भी आता हूँ तो मोहब्बत का पैगाम यही मिलता है मेरे दोस्तों। अब बताइए हमारे दरमियान ऐसे ऐसे शुअरा बैठे हुए हैं, जनाब शमशाद नेवादवी साहब, शकील सेठ साहब हमारे पीछे बैठे हुए हैं। इनका ही मामला अजीब है, माइक पर आएंगे तो आप जान जाएंगे। एक मर्तबा मैं नेवादे के अंदर आया कि सोचा जुमा पढ़ लें, तो जुमा पढ़ने के लिए जब मैं मस्जिद में गया हूं तो बिल्कुल पिछली सफ में मुझे जगह मिली है। अब जगह नहीं थी, मुझे यकीन था कि इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। मैंने नियत बांधी, इमाम साहब के साथ जुमा पढ़ने लगा, 1 रकात हो गई। जैसे ही 1 रकात हुई तो 2 लोग बहुत तेज दौड़ कर आ रहे थे, उसमें एक शमशाद भाई भी थे जो नेवादे से ताल्लुक है उनका, बहुत तेज हाँफ रहे थे ये, और इन्होंने जल्दी से नियत बांधी, रुकू किया, सजदा किया। इमाम साहब जब सलाम फिर रहे हैं तो शमशाद नेवादवी अपनी साथी से कह रहे, देखा वजू के चक्कर में पढ़ते तो दूसरी रकात भी निकल गई होती। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हमारे स्टेज पर हैं, आप सोच सकते हैं कि इस मुशायरे का हाल क्या होगा। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आइए हजरात, ऐसे माहौल में इतने खूबसूरत मेहमान की आमद हुई है मेरे दोस्तों। डॉक्टर महबूब आजम, आई सर्जन, जो आंख के सर्जन हैं दोस्तों, इनका एक रिकॉर्ड है मेरी आंखों के सामने। ये पर्चा है कि एक दिन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज है इनका रिकॉर्ड, जो इन्होंने ऑपरेशन के हवाले से पेश किया है मेरे दोस्तों। गरीब मरीजों का भी ये बहुत सस्ते में इलाज करते हैं। अगर ऐसे लोग मुशायरे के अंदर आएंगे, शकील सेठ साहब, अख्तर नसीम साहब, अगर ऐसे लोगों को आपने बुलाया है तो मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि मुशायरा तारीख साज होगा। यकीनन ये तारीख साज मुशायरा हमारी समातों के हवाले होगा। आइए हजरात गिरामी, अब मैं सीधे सीधे आगे बढ़ रहा था, लेकिन कमेटी का हुक्म मानना पड़ता है। मेरा रिमोट जो है वो कन्वीनर मुशायरा के हुक्म में होता है। थोड़ा सा जहमत के एक आपके दयार का एक नौजवान है, चंद मिनट के लिए माइक पर उसे मैं बुला रहा हूं, अबुल लैस मुबारकपुरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नवबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। हजरात जरा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा, पढ़े भाई। डाइस पर बैठे हुए सोरा इकराम,
और मेरे प्यारे सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं वो गलती आपकी नहीं है बल्कि इन लोगों की है जो इतनी ऊंची जगह बैठकर शांति से हाथ बांधे बैठे हैं। क्या बात है। बहरहाल अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो आप लोग दादो तहसीन से नवाज दीजिएगा। जी आज की ये शाम अलहाज अब्दुल मुक्तदिर साहब उर्फ पल्लू के नाम है जो कभी इस स्टेज पर हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है, और उनके लिए 4 लाइन लिखना दोस्तों सच मानिए कि कोई अल्फाज नहीं मिलते। बहरहाल उनके साहबजादे जनाब सालिम अनीस साहब और सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब प्रधान तमाम लोगों की दुआएं चाहते हुए अकमल अदीब साहब जी पढ़ता पढ़े भाई, बहुत अच्छे। नेक दिल इंसान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर। भाई सच है, अच्छा है, वाह वाह, अच्छा मिसरा। अलहाज पढ़े भाई, पढ़े पढ़े अबुल साहब। नेक दिल इंसान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर, साहबे ईमान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर, साहबे ईमान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर। बेकसो लाचार की बेकसो लाचार की खिदमत सदा करते रहे। मर्द आली शान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर। बेकसो लाचार की खिदमत सदा करते रहे। बेकसो लाचार की खिदमत सदा वाह, मर्द आली शान थे अलहाज अब्दुल मुक्तदिर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। मुझे जो यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला है मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब फरीद मुगनी उर्फ मुन्ना साहब का। जनाब डॉक्टर साहब बतौर खास सुने 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। भाई मेरा शुक्रिया नहीं अदा करो, इतना खूबसूरत लग रहा हूँ। माइक पे मैंने बुलाया अबुल साहब, ये तो नाइंसाफी है भाई। अभी पूरा समय बचा है, आपका शुक्रिया हाँ, आखिर में कर दिया नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैंने मोहब्बत के लिए कहा, मोहब्बत को सलाम पढ़े भाई, बहुत खूबसूरत। वो बकरो उमर है दरो से मान बनो मैं, उसे मान बनो मैं, इस्लाम के मैदान का सुल्तान बनो मैं, सुल्तान बनो मैं। अल्लाह दुआ मेरी जो मकबूल करे तो, अल्लाह दुआ मेरी जो मकबूल करे तो, कुरान तेरी जिल्दिया जुज़दान। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा है भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद। तेरी जिल्दिया जुज़दान। कसम खुदा की बता दूं आप लोग को कि ये सब शायर बुलाए गए और मैं अपने से आया हूँ। फरीद मुगली साहब बिल्कुल। तेरी जिल्दिया जुज़दान बनूं मैं, इस्लाम के मैदान का। अलहाज अहमद रजा साहब और रईस अहमद साहब, गुड्डू हाजी जमाल प्रधान साहब, इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा तमामी हजरात की जी शाबाश। कि न हम तौहीद छोड़ेंगे न हम कुरान छोड़ेंगे, अच्छा है भाई। न हम तौहीद छोड़ेंगे न हम कुरान छोड़ेंगे, न इस मिट्टी को छोड़ेंगे न ये पहचान छोड़ेंगे। कोई कितनी भी कर ले कोशिशें हमको मिटाने की, न हमें इस्लाम छोड़
हिंदुस्तान छोड़े। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। अरे फैसल भाई, ना अबुल्लैस भाई, हिंदुस्तान छोड़ने की बात करते हो, किसकी हिम्मत है जो भारत से निकाले मुझे? मेरी मैयत भी कराची नहीं जाने वाली। बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया है। हम वतन से मोहब्बत करते हैं। एक शेर कहता हूँ अबुल्लैस भाई जान के लिए कि पहली बात तो है मुसलमान अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। ये कहता हूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। कह दीजिए बेशक, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत खूब भाई, पढ़ें पढ़ें। बहुत शुक्रिया अकमल अदीस साहब, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। और हम जो लोग शायरी सुनते हैं, जैसा कि मैं बता दूं कि मेरी पूरी फैमिली तनवीर भाई का वीडियो सबसे ज्यादा देखती है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि लाचार की मुफलिस की हिमायत के लिए भेज, लाचार की मुफलिस की हिमायत के लिए भेज, माँ बहनों की बेटी की सलामत के लिए भेज, माँ बहनों की बेटी की सलामत के लिए भेज। जर्रार कोई खालिद फारूक के जैसा, जर्रार कोई खालिद फारूक के जैसा, फारूक के जैसा, अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत के लिए भेज, अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत के लिए भेज। और आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। आखिरी 4 मिसरे मुलाहिजा करें आप तमाम हज़रात कि मुस्लिम के घराने में मुसलमान बनेगा, मुस्लिम के घराने में मुसलमान बनेगा, मुसलमान बनेगा। फरीद मुगनी उर्फ मुन्ना साहब, मुस्लिम के घराने में मुसलमान बनेगा, मुसलमान बनेगा। ये बच्चा बड़ा होगा तो सुल्तान बनेगा, सुल्तान बने